सिर्फ काशी में तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं हो रही, कोशिश पूरे देश में तनाव पैदा करने की हो रही है। जो कि आपने जनहित याचिकाओं को लेकर आज का टॉपिक चुना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में बेवजह के मुद्दों को लेकर बड़ी सारी जनहित याचिकाएं डाली गई हैं कोर्ट के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग भागों में, जिसमें से आप काशी का अभी उदाहरण है। कल अपने एक पैनल के दूसरे सहयोगी के ऊपर भी हमले किए गए, आपने देखा होगा वो वीडियो भी, कि किस तरीके से मारते हुए और गुंडागर्दी करते हुए उनके घर के अंदर एबीवीपी के गुंडों ने आतंक मचाया। खैर, अब हम बात करते हैं काशी की। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद उपजा है, बड़ा फनी सा है। कल परसों मैंने उस पर कुछ लिखा भी था कि आप ये देखें कि 5 दिल्ली की महिलाएं आती हैं, वो याचिका डालती हैं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो कहती है वहां सिंगार गौरी का पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो बाहर बैठे हुए लोगों को ये बात बता दूं कि वहां पूजा कभी नहीं रोकी गई, शुरू से वहां पूजा होती आई है। अब सवाल ये है कि इस तरीके की याचिकाओं की भरमार क्यों हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोई ना कोई कोशिश चल रही है, जिसका सबूत है ज्ञानवापी और महादेव काशी विश्वनाथ मंदिर का बीच उठा ये विवाद। क्योंकि जिस दिन कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर नापी की बात होती है, आप देखिए कि दिन भी कौन सा चुना जाता है। मैं कोर्ट के किसी भी जो दिए गए निर्णय है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक आम नागरिक की हैसियत से मैं ये टिप्पणी कर रही हूँ कि शुक्रवार का दिन ही आखिर क्यों कोर्ट तय करती है, मुकर्रर करती है। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा होती है, देश की मस्जिदों में भारी भीड़ होती है। रोज की नमाज के अलावा शुक्रवार की जुमे की नमाज काफी अहम होती है, जब भारी तादाद में लोग अपने अपने धर्म के प्रति, अपनी श्रद्धा के प्रति अपने सिर को नवाने के लिए इकट्ठा होते हैं। शुक्रवार के दिन आप नापी की बात करते हैं, शुक्रवार के दिन आपकी टीम वहां जाकर, और जिस तरीके से मीडिया ने जो मसाला परोसा, क्योंकि चूंकि आपने कहा कि मैं बनारस में हूँ, इस वक्त मैं वाकई बनारस में हूँ और उस घटना की साक्षी भी हूँ कि इस तरीके का कोई हंगामा, कोई बवाल, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो आपने एक तरीके से शुक्रवार को इसको हथियार बनाकर देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। देश का माहौल बिगड़ सकता था। नारेबाजी आप खड़े होकर कर रहे हैं, तो जब आपके घर के अंदर घुसकर मैं नारेबाजी करूंगी तो आप भी तो कुछ रिएक्शन देंगे। इसके फलस्वरूप क्या होगा? झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, खून खराबा होगा, उसमें लोगों की जाने जा सकती। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ बनारस में रही। अभी भी उस पर कोई समझौता या निपटारा कहते हैं नहीं हुआ है। अब चूंकि ये महादेव का मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर को लेकर बहुत सारी प्रचलित कहानियां हैं, उस पर बहुत लंबी बात करने का कोई औचित्य नहीं है आज के शो में। लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहना है कि जहां जहां पे इस तरीके के शिलाखंडों को, धरोहरों को तोड़ा गया, सरकार के द्वारा तोड़ा गया, ये बात बहुत मायने रखने की है। जहां जहां, चाहे अयोध्या हो चाहे काशी हो, जब बंटवारे की बात आती है तो देखिए दोनों ही धर्मों में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लालची बेईमानों की, एक कपटी लोगों की जो प्रजाति पाई जाती है, जिसको कहें, वो दोनों ही तरफ बराबर की मात्रा में। आपने इसका सबसे बढ़िया ज्वलंत उदाहरण जो है अयोध्या के मामले में देखा। एक मुसलमान ने जमीन बेची, हिंदू ने खरीदी, और उसमें कितना बड़ा घोटाला निकल के आया। तो ये बात है। खैर, अब हम न्यायपालिका के ऊपर बात कर रहे हैं। न्यायपालिका के पास बहुत सारे ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जिसपे तुरंत संज्ञान लिया जाना, निपटारा होना जरूरी है। लेकिन उस तरीके की किसी मुद्दों को ना तो वो न्यायपालिका इतनी त्वरित गति से सुनती है, ना इतनी त्वरित गति से उनका निर्णय होता है। सबसे बड़ा जो हमारे पास उदाहरण है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत गंभीर बात है। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरीके की बातें करके सरकार सत्ता में आई। आपने देखा होगा कि बग्गर जैसे लोगों के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन जरूरी मुद्दों पर कोर्ट सुनवाई नहीं करती, ना संज्ञान देती। मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर मैटर है। मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के अंदर एनसीटी नाम की संस्था आती है। एनसीटी के अंदर भ्रष्टाचार की ये आप कहते हैं ना कि ये पराकाष्ठा है राहुल, कि वहां पे अगर आपने कोई सवाल पूछा ऑफिशियल अकाउंट हैंडल से, आज तक ना तो कभी किसी पत्रकार को, ना किसी सोशल एक्टिविस्ट को, ना किसी इस तरीके के जो इस क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनको ब्लॉक नहीं किया जाता था। एनसीटी ने भ्रष्टाचार पर, चूंकि इसमें कोर्ट में याचिका गई हुई है, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए मैं इस मामले का जिक्र यहाँ पे कर रही हूँ। मेरे सहित तमाम 6-7 लोगों के ट्विटर अकाउंट एनसीटी की ऑफिशियल हैंडल से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रहे थे।
अब ये हिमाकत की बात देखिए कि एनसीटी को आखिर इतना डर क्यों लगा कि ट्विटर पे सवाल पूछे जाने से उन्होंने रख ब्लॉक कर दिया। क्या कोर्ट को ऐसे मुद्दों पे त्वरित संज्ञान लेने की बात नहीं है, जहां एक तरफ देश में एनईपी जैसी बातों की संस्था को लाके इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ जब वहां पे तमाम तरीके की विसंगतियां हैं और भ्रष्टाचार है, उस पर कोई सवाल पूछता है तो सरकार उनको ब्लॉक कर देती है। आज ही हमने सीडिएशन के कानून पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल पोस्ट किया है तक्षक पोस्ट पे, आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? याचिकाओं को लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चीजें निकल के आ जाती हैं, और इस तरीके की तमाम ताजमहल का भी उदाहरण आप देख लें। ताजमहल के उदाहरण में कोर्ट ने फटकार लगाई है कि पहले जाकर आप रिसर्च करें, पढ़ाई करें, पीएचडी करें, उसके बाद आए। तो ये जो आधी अधूरी कचरे वाली याचिकाएं हैं, मुझे ये लगता है, मैं कोर्ट से इस चैनल के माध्यम से मैं कोर्ट को ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इनके ऊपर 3 गुना ज्यादा जुर्माना ठोका जाए, क्योंकि देश के अंदर ये सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को भड़का कर दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी धरोहर है उसमें वो अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने की कोशिश कर रहे हैं। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।